नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने परिवार में मैथ्स विद जेल वाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो होने वाली है आपके लिए एक मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जैसा कि आपको जानकारी है 25, 26, 27 से होमगार्ड का जो है एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये एडमिट कार्ड है और इसी तरह आपने भी अपने-अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। तो इसमें क्या इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, उसी के लिए मैं ये आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देने का मेरा प्रयास है। इसमें जैसा कि एडमिट कार्ड है, अभी जो भी एडमिट कार्ड आपको सामने दिखाई दे रहा है, इनका एग्ज़ाम जो है 27 तारीख को है, सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, इनका जो है एग्ज़ाम का समय जो दे रखा है 3 बजे दे रखा है और रिपोर्टिंग टाइम जो दे रखा है 12:30 दे रखा है, ठीक है? तो लगभग ढाई घंटे पहले जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाना है, जिससे क्योंकि ढाई बजे आपका जो गेट हो जाएगा वो बंद हो जाएगा। अगर किसी का 3 बजे से एग्ज़ाम है, आधे घंटे पहले ही गेट बंद कर दिया जाएगा क्योंकि फिर एंट्री वगैरह में भी आधा घंटा का समय लग जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो सकते हैं, उसी के लिए मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और उसे ध्यान से पढ़ेंगे। जो है गेट बंद होने से समय से किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर गेट बंद हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है आपको एंट्री नहीं मिलेगी और अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के मूल आधार कार्ड लाना जो है अनिवार्य है। जो आपको आईडी प्रूफ है वो लाना जो है कंपलसरी है, ठीक है? इन पॉइंटों को सभी को ध्यान से देख लीजिए। जो है तीसरे पॉइंट में दिया है कि उपस्थिति प्रपत्र भरने आदि कार्यों की प्रपूर्ति अभ्यर्थियों की समाप्ति 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जो आपको एंट्री में और इन सब चीज़ों में 5 मिनट का समय लग जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा 5 मिनट ज़रूर मिलेंगे, उसके लिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और इसमें जो है तो जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपकी कि पहचान जो है जो परीक्षा निर्देश के लिए आपको क्या है, ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि फ़ोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड ले जाएँ, जिसमें 12 अंकों की पूरी संख्या वाला आधार कार्ड अनिवार्य है। पहले पॉइंट में तो ये है कि आपका आधार कार्ड होना आपको मैंडेटरी है, ज़रूरी है। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है, ठीक है? उन्हें क्या है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो है अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लाना आवश्यक है, ठीक है? ये आपको दूसरे पॉइंट में दिया है। वैध जो है फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा में एंट्री नहीं दी जाएगी। तीसरे पॉइंट में आपको ये दिया है। तो इसका मतलब बस ये है कि आपको आधार कार्ड अपना ले जाना है और अगर आपने आधार कार्ड आवेदन करते समय आधार कार्ड की डिटेल नहीं दी है, तो आपको जो है पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस अपना ले जाना मैंडेटरी है, ठीक है? आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या दिया है? परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए निर्देश क्या है? परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए निर्देश है, परीक्षा केंद्र में पहुंचने के लिए एडमिट कार्ड और मूल पहचान पत्र उचित सत्यापन के बाद ही क्या होगी अनुमति दी जाएगी। जब आप वेरीफाई कर लेंगे, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, एग्जाम गेट के अंदर एंट्री लेंगे कॉलेज के अंदर, तो वहाँ आपका वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन के बाद ही आपको जो है एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश बिंदु पर बायोमेट्रिक जो है और आइरिस और फोटोग्राफ लिया जाएगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट में क्या दिया है आपको कि आपका जो होगा बायोमेट्रिक होगा और फोटोग्राफ लिए जाएंगे, ठीक है? पहचान पत्र से मिलान न होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो अगर आपने जो आपकी ऑथेंटिक डिटेल फॉर्म भरते समय दी है, वही आपको मौजूदा पर्सन जो है, मौजूदा कैंडिडेट ही एग्जाम दे पाएगा। परीक्षा पूरी होने तक किसी भी अभ्यर्थी को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है, ठीक है? जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक वो परमिशन नहीं देते, जब तक आप कक्ष नहीं छोड़ सकते हैं। यह एडमिट कार्ड केवल परीक्षा की तिथि तक ही मान्य होगा। परीक्षा की तिथि जिस टाइम आपका 25 तारीख को जिस शिफ्ट तक एग्जाम है, उस शिफ्ट तक ही मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा के पाली तथा तिथि केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है, ठीक है? ट्रांसफर नहीं हो सकता, आपको जहां आपका सेंटर है वहीं आपको एग्जाम देने होगा, ठीक? अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि कम से कम एक दिन पहले परीक्षा केंद्र तक पहुंच लें और उसका पता लगा लें, ठीक है? जिससे आपको आराम से आपको कोई समस्या ना हो, ठीक? परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और गेट क्लोजिंग के अनुसार जो है मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा और बंद होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है? तो इसलिए बताया गया है कि समय से जो है रिपोर्टिंग टाइम जो है ढाई घंटे का पहले इसीलिए रखा जाता है, जिससे आप अपने एग्जाम सेंटर तक टाइम से पहुंच जाएं। तो उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब एग्जाम से संबंधित जानकारी थोड़ी सी जान लेते हैं। क्या परीक्षा के लिए क्या निर्देश है? ऑफलाइन परीक्षा है आपकी, 120 मिनट 2 घंटे का समय है, 100 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ है और प्रत्येक उत्तर के सही अंक क्या है? 1 है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ओएमआर उत्तर पत्रक विवरण लिखने और प्रतिक्रियाओं को चिन्हित नीले और काले बॉल पेन, ये ध्यान रखें कि नीला और काला बॉल पेन ही आपको इसमें यूज करना है। उत्तर बदलने के लिए अगर किसी व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर का प्रयोग की अनुमति नहीं है। कोई भी आप ना व्हाइटनर यूज कर सकते हैं, ना इरेजर यूज कर सकते हैं, ना और एक ही जैसे गोले हैं, एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, आपको 2 गोले एक ही क्वेश्चन के लिए नहीं भरने हैं। अगर आपका गलती से गलत हो जाता है तो उसे छोड़ दें, वो फिर भी आपका गलत ही होगा अगर आप 2 गोले भी उसके लिए भर देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। तो देखिए इसमें सामान्य निर्देश में क्या दिया है? सामान्य निर्देश में क्या दिया है? सामान्य निर्देश में आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अभ्यर्थियों के परीक्षा हॉल के अंदर एडमिट कार्ड, फोटो, आईडी प्रूफ, पारदर्शी नीला, काला पेन, बॉल पेन ले जाने की अनुमति होगी। शाही स्केच पेन का प्रयोग पूर्णतः क्या है? वर्जित है और इनसे अलग किसी भी अन्य चीज की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर लिए जाने वस्तु की अनुमति नहीं होगी। कोई अन्य वस्तु नहीं ले जा सकते, जैसे स्टेशनरी आइटम, पाठ्य सामग्री, कागज के टुकड़े, पेंसिल बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्कैनर, ऐसा कोई भी आपको कुछ नहीं ले जाना है।
कोई भी गैजेट, मोबाइल फ़ोन, घड़ी, ब्लूटूथ, ईयरफ़ोन, माइक्रोफ़ोन, हैंडबैग, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाना है। ये तो जैसे कि आपको जानकारी है। चेकिंग करते वक़्त ही आपसे अगर आप ले जाते हैं तो ले लिया जाएगा, अगर फिर भी आप ले जाते हैं और चेकिंग में पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी बटुआ, हैंडबैग, टोपी और किसी प्रकार की धातु या कोई भी वस्तु नहीं ले जानी है, ठीक है? कोई भी खाने की वस्तु, पानी की आदि की बोतल, ये भी नहीं ले जानी है, आपको पानी वहाँ बिल्कुल उपलब्ध मिलेगा, ठीक है? तो अच्छे से उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा और परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट बाद परीक्षा समाप्त होने के 15 मिनट पूर्व कक्ष निरीक्षक की द्वारा घोषणा की जानकारी दी जाएगी, ठीक है? समय समाप्त होने की कि आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली है या 15 मिनट शेष बचे हैं, ये आपको समय-समय पर वहाँ सूचना दे दी जाएगी। और अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है, क्या सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर कीमती सामान न ले जाएँ और अभ्यर्थी सामान सुरक्षित, एक लॉकर की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ पे जो है पुलिस पे कोई सुरक्षा का प्रावधान नहीं है आपके सामान के लिए, यूपीपीआरबी इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो आप जो है अपनी सुविधा अनुसार कम से कम ही सामान ले जाइएगा। यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित सीट बदलता हुआ पाया जाता है और परीक्षा हॉल के अंदर अभ्यर्थी के कागजात, दस्तावेज बदलता है, ठीक है? दस्तावेज बदलता है तो अभ्यर्थी जो है परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है? उसे बिल्कुल डिसमिस कर दिया जाएगा, वो उसका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। अभ्यर्थी बोर्ड कक्ष निरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा और परीक्षा हॉल में सभी निषिद्ध उपकरणों और अनुचित संसाधनों के प्रतिरूपण और अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार और कोई भी ऐसा कृत्य जो बिल्कुल अवांछनीय है, उसे आपराधिक कार्यवाही का कारण बन सकता है, ठीक है? उसे एक अपराध मानते हुए उसे सजा का भागी बनना पड़ेगा। परीक्षा प्रक्रिया और मामलों में यूपीपीआरबी निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो यूपीपीआरबी की तरफ से दी गई है, दलालों और नौकरी रैकेट चलाने वालों से सावधान रहें। केवल योग्यता ही आपको जो है होमगार्ड की नौकरी दिला सकती है। तो मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए मिलते हैं आपके एग्जाम होने के बाद और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। थैंक यू सो मच।